नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है 2023 में एक मूवी आई थी द केरला स्टोरी। वो मूवी जब आई तब भी मेरे को लगा था कि इसमें एक टॉपिक है जिसके बारे में हमें बोलना चाहिए, बोलना ज़रूरी लगा था। बट उस टाइम पे कुछ बिजी होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया वो। और अभी फिर मेरे को दोबारा फिर वो टॉपिक कहीं देखने को मिला, तो मुझे लगा कि हाँ, इसके बारे में अभी टाइम निकाल के वीडियो बनाना है। तो वही चीज़ है जिसके बारे में आज ये हमारा वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो ज़रूर देखें। आवाज़ थोड़ी डाउन लग सकती है क्योंकि जहाँ पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वहाँ पे थोड़ा शोर शराबा था। तो बट वीडियो देखें, बहुत अच्छी नॉलेज की बात है जो गार्जियन को, माँ बाप को, पेरेंट्स को अपने बच्चों को समझाना चाहिए। बट लोग बिजी होने के कारण, काम में इतने व्यस्त होने के कारण नहीं बता पाते। आप पूजा पाठ करना तो बच्चों को सिखा देते हो कि इसकी पूजा करनी है, ये पूजा करनी है, ऐसे पूजा करनी है, ये तो सिखा देते हो। बट जो एक मेन चीज़ है, जो एक बहुत ज़रूरी बात है, वो शायद बहुत सारे गार्जियन हैं, बहुत सारे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को नहीं सिखाते, नहीं बताते। और उसी चीज़ का अभाव है कि हमारे कुछ बच्चे, कुछ यूथ जो गलत दिशा में, गलत राह पे चले जाते हैं, भटक जाते हैं। बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज, उनको नॉलेज की, ज्ञान की कमी है, इसलिए वो भटक जाती है। ज्ञान की कमी कहाँ से? ज्ञान वो घर से मिलता है, चीज़ों को देखने से मिलता है। आजकल तो माँ बाप को, मम्मी को रील बनाने से फुर्सत नहीं होती, बाप को कुछ और चीज़ों से फुर्सत नहीं होती, तो बच्चों को वो सब चीज़ें बता ही नहीं पाते। बेसिकली हमें अपने इतिहास के बारे में, हिस्टोरिकल चीज़ों के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में, अपने भगवानों के बारे में, अपने देवताओं के बारे में अपने बच्चों को बताना चाहिए, वो कितने महान थे, हैं और रहेंगे। तो इसी चीज़ के ऊपर ये वीडियो है। जिन लोगों ने ये मूवी देखी उन्होंने एक कैरेक्टर को नोट किया होगा इस मूवी में, जो कि अदा शर्मा एक्ट्रेस ने वो कैरेक्टर निभाया, शालिनी शर्मा का। तो वो कैरेक्टर मतलब इतनी वीक वो लड़की होती है कि एक पर्टिकुलर धर्म की लड़की जो वहाँ पे वार्डन होती है, वो उसे इतना प्रेशर में ले लेती है, इतना डरा देती है कि वो जिस तरीके से वो बोलती है, वो वार्डन, वो लड़की उस तरीके से डरने लगती है। मतलब स्टार्टिंग में आपने देखा है वो मानती नहीं उन सब चीज़ों को, बट वो कहीं ना कहीं डर पैदा होता है। तो देखो, कोई भी आदमी है, कोई भी बच्चा है, कब डरता है? जब उसको किसी के ऊपर विश्वास नहीं होता। तो देखो, अगर हमारा विश्वास दृढ़ है, हमें पूरा विश्वास है कि हमारे भगवान हमें डुबोएंगे नहीं, हमें अपनी किसी भी चीज़ के ऊपर पूरा विश्वास है, 100%, 101% विश्वास है कि ये तो, इसको अगर मैंने पकड़ लिया तो मैं डूबूंगा नहीं, तो फिर बंदे को कोई डरा नहीं सकता। लेकिन उस लड़की का विश्वास इतना कमज़ोर होता है, विश्वास कमज़ोर तो छोड़ो, उसको पता ही नहीं होता है। उसको वो एक चीज़ बोलती है, एक लाइन बोलती है, उसके ऊपर भी मैं आऊँगा। तो हमारे भगवान के बारे में एक लाइन बोलती है वार्डन कि तुम्हारे भगवान तो इतने कमज़ोर है कि एक अपनी मरी हुई पत्नी को लेके ऐसे ही घूमते रहे थे, तो हेल्पलेस है। और उस लड़की को, शालिनी शर्मा को, उसको पता भी नहीं होता कि हाँ एक्चुअल में ये स्टोरी थी क्या। मतलब उसको भगवान शिव के बारे में पूजा तो करना सिखाया गया, लेकिन उसको भगवान शिव के बारे में बताया नहीं गया। वो क्या, मतलब योगेश्वर कहा गया उनको, महादेव कहा गया उनको महाकाल कहा गया है। वो कितने महान है, अगर उनका कोई, मतलब हाथ तो छोड़ो, अगर उनका नाम भी ले ले तो किसी की औकात नहीं है, किसी के बाप की औकात नहीं है। मैं किसी धर्म को पर्टिकुलर या किसी भी धर्म को हाईलाइट नहीं करता, बट किसी के बाप की औकात नहीं है कि उनके चरणों की धूल के आसपास भी पटक जाए कोई। तो उस लड़की को एक्चुअली उसकी गलती नहीं है, उसके पेरेंट्स की, उसके इनके ऐसे बच्चों के माँ बापों की गलती होती है जो अपने बच्चों को बता ही नहीं पाते अपने भगवानों के बारे में। पूजा करना तो हमने सिखा दिया, लेकिन उनकी महानता, वो किस हद तक महान है, किस हद तक वो क्या क्या कर सकते हैं, ये सब चीज़ें बताई नहीं गई।
उन भगवान शिव के बारे में माँ बापों को अपने बच्चों को बताने की ज़रूरत है। वो भगवान शिव कितने महान थे। जब समुद्र मंथन से जहर निकला, वो विष जो पूरी सृष्टि को तबाह कर सकता था, उस टाइम के देव भगवान जो थे उनको भी बर्बाद कर सकता था। उस विष को भगवान भोलेनाथ ने अपने कंठ में धारण किया था। ऐसे हमारे भगवान भोलेनाथ है। योग, जिसको आजकल मॉडर्न युग में योगा भी बोला जाता है, उस योग के जनक जिसको कहा जाता है ना, फादर ऑफ योगा, वो भगवान भोलेनाथ है, वो शिव है। वो जब तांडव करते हैं ना, इस योग के थ्रू ही पता नहीं कितने दुष्टों को, कितने पिशाच नर भूत प्रेतों को तबाह कर देते हैं अपने तांडव से। वो तांडव का पार्ट भी योग का ही पार्ट है। और तांडव ही नहीं, जितने भी योग स्टेप्स, आसन्स वगैरह सब जनरेट हुए, वो सब भगवान भोलेनाथ की ही देन है। शायद इसके बारे में बहुत ही कम माँ बाप अपने बच्चों को बताती है। ये बताना चाहिए, ये सब चीज़ें बतानी चाहिए। अपने बच्चों को पूजा पाठ करना सिखाओ, बहुत अच्छी बात है। बट अपने भगवान के बारे में भी जो लोग नहीं बताते, अपने बच्चों को बताना चाहिए। क्या कितने महान, जिनके अगर गुणगान करने बैठ जाए तो ये यूट्यूब तो क्या मतलब कितने ही जन्म कम पड़ जाएंगे। इतने महान हमारे भगवान भोलेनाथ हैं। बेसिकली प्रॉब्लम हमारे पूजा करने के तरीके में नहीं है, प्रॉब्लम आजकल के बहुत सारे माँ बाप पेरेंट्स की प्रॉब्लम है। वो अपने बच्चों को बताते ही नहीं, सिर्फ पूजा करना सिखा दिया। वही मैं बार बार चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। बट अपने भगवान के बारे में क्या, कब हुआ था, कैसे हुआ था, वो चीज़ें दिखाओ, वो चीज़ें पढ़ाओ, वो चीज़ें बताओ। बताना ज़रूरी है, सिखाना ज़रूरी है, पढ़ाना ज़रूरी है। कल को कोई किसी भी टॉपिक के बारे में कोई दूसरा बंदा, दूसरे धर्म का लोग बोले तो उसका मुँह तोड़ जवाब दे सके, उसकी बोलती बंद कर सके। ये सारे जितने भी बाकी के धर्म है, ये अभी 100, 200, 400, 500 सालों से बने हैं। हमारा सनातन धर्म इतना महान है, हज़ारों, 2000 पता नहीं कितने सालों से चला आ रहा है, लाखों सालों से चला आ रहा है। तो बस प्रॉब्लम यही है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को बताना ज़रूरी है। अपने भगवानों के गुणगान मतलब ज़रूरी है बताना। वो जो सच्चाई है वो ज़रूरी बतानी ज़रूरी है, जिससे बच्चों का विश्वास इतना स्ट्रॉन्ग हो, एक पत्थर, एक चट्टान की तरह, हिमालय पर्वत की तरह स्ट्रॉन्ग हो, जिसे कोई किसी के बाप की भी औकात नहीं कि हिला भी दे उसे। मतलब हिलाना तो दूर का, उसमें उसकी तरफ देखने की भी हिम्मत ना करे कोई। जैसे हिमालय की तरफ कोई देखने की भी हिम्मत नहीं करता ना, तो ऐसे ही देखने की भी हिम्मत ना करे, बोलने की भी हिम्मत ना करे अगेंस्ट तुम्हारे सामने। तुम्हारा विश्वास इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए भगवान पे। और मेरा विश्वास है, मेरा दावा है, जिन बच्चों का विश्वास इतना स्ट्रॉन्ग होता है ना, जिन लोगों का इतना स्ट्रॉन्ग विश्वास होता है भगवान के ऊपर कि भाई वो सब संभाल लेंगे, उनको कभी इस जीवन में कभी पछताना नहीं पड़ता, पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ता। ये मतलब ऐसे ही हवा में नहीं बात बोल रहा हूँ मैं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, खुद मैंने फील की है चीज़ें भाई। तो यही बस मेन चीज़ यही है कि अपने बच्चों का विश्वास इतना स्ट्रॉन्ग करो कि किसी के बाप की भी औकात नहीं कि उस विश्वास को हिलाने की कोशिश भी करे। हिला तो क्या दे, हिलाने की कोशिश भी ना कर पाए कोई तुम्हारा सामने से कॉन्फिडेंस देख के। तो अपने बच्चों को ये सब चीज़ें, ये नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है आजकल की जनरेशन को। नहीं तो फिर बच्चों की बुरी हालत, दुर्गति ऐसी होती है जैसी ये मूवी नहीं, ये सच्चाई है। ये 10 साल के अंदर 40,000 लेडीज और जेंट्स के धर्म कन्वर्जन हुए हैं केरला में। और ये तो सिर्फ एक मतलब राउंड फिगर है, सरकार का आंकड़ा है। सबको पता है सरकार का आंकड़ा और एक्चुअल आंकड़े में कितना डिफरेंस होता है। तो यही है कि तुम्हारे बच्चों को, हमारे बच्चों को, किसी के भी बच्चे को ऐसी जिल्लत की ज़िंदगी ना जीनी पड़े, नरक की ज़िंदगी ना जीनी पड़े। तो इससे अच्छा है कि अपने बच्चों को सही नॉलेज दो, उनको बताओ। भगवान राम के बारे में लोग बोलते हैं कि वो भगवान थे तो वो अकेले युद्ध क्यों नहीं जीत लाए, क्यों नहीं अपनी बीवी को रावण से अकेले छुड़ा लाए। अबे मूर्खो, अकल के अंधो, चमन, बस क्या गाली निकलती है मुँह से, चमन चूजो। तुम्हें पता है कि वो
मतलब जिसको आजकल की कॉर्पोरेट कंपनी घिस घिस के यूज करती है ना, टीम वर्क यूज करो, टीम वर्क। जिस टीम वर्क के ऊपर बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी अमेरिका, यूएस, इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज में बहुत बड़े बड़े सेमिनार होते हैं जिनकी फीस भी लाखों रुपए होती है टीम वर्क के ऊपर। वो टीम वर्क भगवान राम ने उस टाइम पे सिखा दिया था। तो हमारे बच्चों को बताने की ज़रूरत है कि हम जो आज लाइफ जी रहे हैं ना, वो हमें हमारे भगवान ने उस टाइम पे बता दिया था। उस टाइम पे बता दिया गया था। सिर्फ आज आपको वो चीज़ें अनुसरण करने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है। भगवान राम ने उस टाइम पे दिखाया था कि क्या होता है टीम वर्क। हनुमान जी की ताकत ऐसी कि कोई किसी की औकात ही नहीं कि उनके सामने जाने की सोचे भी। जो कभी किसी युद्ध में हारे ही नहीं, उन भगवान हनुमान जी के बारे में बताने की ज़रूरत है। तो सबको साथ लेके कैसे चलना होता है, टीम वर्क कैसे करना होता है, सबको तार दिया भगवान ने, सबका सहयोग ले लिया भगवान ने। जितने लोग भगवान का सहयोग करें, सोचो भगवान के सिर्फ नाम मात्र से आजकल लोगों का जीवन सफल हो जाता है। और वहाँ तो जिन भालुओं ने, बंदरों ने, लोगों ने, जिन राजाओं ने भगवान राम का साथ दिया, सोचो उनकी कितनी पीढ़ियाँ, कितने जीवन तर गए होंगे। भगवान ने सबको सौभाग्य दिया अपने साथ आने का, टीम वर्क बना के एक बहुत बड़े युद्ध को जीतने का। वो दृश्य शायद अपने बच्चों को बताओ, जब भगवान राम को क्रोध आया था समुद्र के ऊपर, तो समुद्र कैसे हाथ जोड़ता हुआ बिलबिलाता आया था समुद्र। वो दृश्य बताओ अपने बच्चों को ना, कि अगर ये चाहते, भगवान राम चाहते, तो एक ही बाण से जब समुद्र को सुखा सकते थे, तो रावण की क्या औकात थी। बाली ने खुद बोला था कि आप तो भगवान हैं, आप मेरे को बोलते, मैं साले को उसको लाता पकड़ के आपके चरणों में गिरता। तो नहीं, भगवान ने बाली को भी कहा था, नहीं तेरी क्या औकात है कि मेरे को तेरे जैसे अधर्मी की हेल्प लेनी पड़े। ये वाक्य आजकल के पेरेंट्स को बताने की ज़रूरत है, दिखाने की ज़रूरत है अपने बच्चों को। क्योंकि ये जो घटनाएं, जैसे केरला स्टोरी मूवी में हमने देखी, केरल में एक्चुअल में जो हो रही है, ये घटनाएं, ये स्टोरीज रिपीट हो सकती है आने वाली जनरेशन में। क्योंकि आजकल जो हो रहा है, बच्चों को पेरेंट्स पूजा करना तो सिखा दे रहे हैं, बट एक्चुअल में अपने भगवानों की महानता के बारे में, उन खिस्सों के बारे में जिनको कोई अदर लोग मिसयूज कर लेते हैं, उनके बारे में बता नहीं रहा है ना। तो वो बताना जरूरी है। श्री कृष्ण जी के बारे में बताओ। लोग बोलते हैं कि इतनी 1000 रानियाँ थी, अरे वो कैसे थी, क्या उसका मतलब क्या वो था, वो बताओ। वो पाताल लोक से एक दानव को, एक राक्षस को, जैसे आज की प्रवृत्ति के जो राक्षस है ना, एक पर्टिकुलर धर्म के, ऐसे ही राक्षस उस टाइम पे भी थे। उस राक्षस को पाताल लोक में मार के वहाँ से उनकी जिन औरतों को उसने ज़बरदस्ती बंदी बना के रखा था, वेश्या बना के रखा था अपने यहाँ औरतों को, उसने अपने भोग विलास के लिए, उन औरतों को, बेचारी को, अबलाओं को वहाँ से छुड़ा के लाए थे उस दानव को मार के भगवान कृष्ण। उसके बाद उन औरतों ने सुसाइड करना चाहा, आत्महत्या करना चाहा कि अब अगर आप हमको ले आए छुड़ा के, तो हम तो वहाँ पे भी नरक ही भोग रही थी, अब हम अपने पतियों के पास नहीं जा सकते, तो अब हमें आत्महत्या करनी पड़ेगी। तो भगवान कृष्ण ने उनसे कहा था कि नहीं, आप कहीं ना जाओ, हमारे महल में रहना। और ऐसे नहीं रहना कि भाई आपको एक दर्जा दिया जाएगा, रानी का दर्जा दिया था सबको, नाम दिया था सबको। तो ऐसे हमारे भगवान की महानता के बारे में बताना ज़रूरी है अपने बच्चों को। भगवान कृष्ण वही भगवान कृष्ण थे जिनकी जब पूछा गया महाभारत युद्ध से पहले कि सर्वप्रथम पूजा किसकी होगी, सब ने बोला अरे भगवान कृष्ण के होते ये बात कौन पूछ रहा है कि सर्वप्रथम पूजा किसकी होगी। खुद भीष्म पितामह ने ये बात बोली कि इनके होते हुए कोई अगर पूजा नहीं करवा सकता। तो वहाँ उनकी अग्र पूजा हुई, और अग्र पूजा होने के बाद, सर्वप्रथम पूजा होने के बाद भी उन्होंने सब राजाओं की पत्तल उठाई थी। इतने महान थे हमारे भगवान कृष्ण। तो उनकी माया वो कहाँ क्या माया रच रही है। वो सोचो, लाखों करोड़ों की सेना अपनी दुर्योधन को दे दी। जो मतलब एक दुर्योधन आया कि आपसे हेल्प लेनी है, दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी भी अपने पास आया, उसकी भी हेल्प करी कि बोल जो तुझे मांगना है मांग, तुझे मिलेगा। और वो इतना दुष्ट, उसने सारी सेना मांग ली। भगवान कृष्ण ने हंसते हंसते दे दी, ले जा। और खुद का उनकी बुआ का लड़का, जिसको बुआ का लड़का बोलते हैं, मित्र बोलते हैं, भक्त बोलते हैं, अर्जुन, उसके बारे में एक बार भी सोचा नहीं।
उसको उसके सोच के रख रखा था। भक्तों के बारे में तो भगवान पहले ही सोच के रखते हैं। तो उस दुष्ट को देखो, उस दुष्ट को अपनी सारी सेना दे दी और अर्जुन को बोला कि अर्जुन सब कुछ तो मैंने अपना उसको दे दिया, अब तुझे क्या चाहिए। और अर्जुन की भक्ति देखो, भक्त का विश्वास ऐसा होना चाहिए, अपने बच्चों का विश्वास इतना स्ट्रोंग करो अर्जुन की तरह कि सब कुछ भगवान ने इसको दे दिया, उसके बावजूद भी उसे विश्वास है कि हाँ ये है ना, ये सब कुछ संभाल लेंगे। तो बच्चों का विश्वास, हमारी जनरेशन का विश्वास ऐसा होना चाहिए कि लाखों करोड़ों की सेना, दुर्जय सेना जिसे बोलते थे उस टाइम पे, वो पूरी सेना दुर्योधन को दे दी। उसके बाद भी अर्जुन बोलते हैं कि नहीं मैं खुश हूँ, आपका साथ मुझे चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। तो ऐसा विश्वास हमारे बच्चों का होना चाहिए भगवान के ऊपर कि नहीं वो है, सब संभाल लेगा, हमें कुछ नहीं चाहिए, बाकी किसी का साथ नहीं चाहिए, सिर्फ वो श्री कृष्णा है ना, सब संभाल लेगा। तो इस तरीके से गाइड करो, हमारी आने वाली जनरेशन, हमारे आने वाले बच्चे कभी अपने जीवन की किसी भी जंग में, अरे बच्चों को बहुत सारी चीज़ें झेलनी होती है बाहर जाके भी, तो वो कभी हारेंगे नहीं, किसी से डरेंगे नहीं, किसी से घबराएंगे नहीं, दबाव में नहीं आएंगे। अपने बच्चों को ये सब चीज़ें बताने की ज़रूरत है हमें। तुम खुद देखो, मतलब इतने बड़े साइंटिस्ट, इसरो के चेयरमैन हैं, चंद्रयान भेजा, उसके बावजूद वो भी मंदिर में मत्था टेकने जाते हैं। अरे उसके पेरेंट्स ने उसको वो संस्कार दिए होंगे ना उस टाइम पे, बट आजकल के पेरेंट्स हैं कि बताते ही नहीं अपने बच्चों को, वो किसी के भी बहकाव में आके कुछ भी उल्टा गलत कदम उठा देते, जिसकी वजह से उनको ज़िंदगी भर एक ऐसे नरक में जाना पड़ जाता है गलती से, जिसको वो पूरी ज़िंदगी नरक की आग में जलते हैं और फिर पछताते हैं। तो अपनी बातों को हम यहीं आज के लिए ख़त्म करते हैं, बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर हमारी बातों में आपको कुछ भी थोड़ी सी भी सच्चाई लगी और किसी की समझ आई है बातें, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें। आगे भी हम इसी तरह की वीडियो, ऐसे ही टॉपिक से रिलेटेड, जो नॉलेज से रिलेटेड होते हैं, बच्चों से रिलेटेड होते हैं, घर परिवार भगवान स्पिरिचुअल वीडियोज़ हम शेयर करते हैं अपने चैनल पे। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।